नमस्कार। बातें थोड़ी सी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वुमेन्स हेल्थ को लेके करने जा रहे हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, और जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो उसका पूरा पूरा इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है, और जिसके कारण हम मोटापा और फैट गेन कर लेते हैं। और ये मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारी बॉडी में घर कर लेती है। डायबिटीज़ होना नॉर्मल बात है, और थायराइड होना नॉर्मल बात है, सिस्ट होना आजकल नॉर्मल हो गया है, पीसीडी होना नॉर्मल हो गया है। हर छोटे बच्चे को, बच्चे मतलब जो आपकी 13 ईयर्स से लेकर 19 टीन एज में जो लड़कियां आ गई हैं उनको भी पीसीओडी देखने को मिलता है। पहले कहाँ ऐसा होता था? हमारे जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या हमारी इन लॉ, मदर इन लॉ है, तो इनको ये सब बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज हर किसी को देखने को मिल रहा है। तो मेन जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हम फ़ोन की इतना ज़्यादा आदी हो गए हैं कि पूरा दिन पड़े पड़े फ़ोन देखना है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। चाउमीन, टिक्की, बर्गर और मोमोज। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें जो ओजिनोमोटो डलता है, ये जो है ये हमारी जुबान को टेस्ट तो देता है, लेकिन हम लोगों की हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है वो उसका अंदाज़ा हम नहीं लगाते। फिर कोई बीमारी हो जाती है, सिस्ट हो गई, पीसीओडी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तब हम ये सोचते हैं कि चलो अब डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन हम जो है मेन जो डिजीज़ है उसकी तह तक नहीं जाते कि ये हुई क्यों है। ये चीज़ समझने की तो कोशिश करनी होगी ना। तो जब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे खाने में है, ठीक है। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं और एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमें ज़्यादा फास्ट फूड को अवॉइड करना है। जो मेन प्रॉब्लम है सिस्ट और पीसीओडी जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, वो हमें जो है चाइनीज़ फूड, जंक फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। और अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं तो हमें इन सारी बीमारियों को फेस करना ही होगा। हाँ, एक चीज़ और भी है। अगर हम ये चीज़ें खा रहे हैं और उसके साथ हम बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, प्लस में हम एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं, तो कहीं कुछ हद तक हम अपने आप को स्ट्रोंग रख सकते हैं, कुछ हद तक हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रख सकते हैं। बाकी क्या है कि आज मैंने देखा है बहुत सारी मदर जो है वो खुद भी ये चीज़ें खाती है और अपने बच्चों को भी मना नहीं करती। फिर बच्चों को थोड़ी पता है कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उनको अगर हम समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे कि बेटा ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो वो क्यों ये चीज़ें खाएंगे। एक बार मना करेंगे, दो बार मना करेंगे, तीन बार मना करेंगे, समझ जाएंगे ना धीरे धीरे, आखिर वो बच्चे हैं। लेकिन जब हम बड़े ही नहीं मानेंगे तो बच्चे कैसे मानेंगे? तो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, हम नेचुरल चीज़ों चीज़ों के थ्रू जो है अपने सिस्ट और पीसीओडी की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में सिस्ट का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो ऑपरेट कर देंगे। ऐसे ही पीसीओडी है, मेडिसिन दे देंगे, जबकि कोई मेडिसिन उनकी है ही नहीं। पीसीओडी की कोई मेडिसिन है ही नहीं। हम अपने पीसीओडी को, हम अपने पीरियड साइकिल को जो है बैलेंस्ड रख सकते हैं ना। एक अच्छी बैलेंस डाइट लो, डेली रूटीन पे योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों से कि आप खुद भी इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये बातें समझ आए कि आपको जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, मैं ये नहीं कह रही कि आप रूटीन में इनको कभी ना खाएं, कभी कभी खा लें, लेकिन अपनी डाइट का भी तो ध्यान रखें। बहुत सारी मदर्स मैंने देखा है, मतलब बच्चे बाहर पार्टियां करके आते हैं, ये चीज़ें खाने से बंद ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मदर को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाए और खुद भी समझे। तो
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे। अपनी जो टीनेज गर्ल्स है, अपनी जो टीनेज बेटियां हैं, उनको भी ये चीज़ें समझाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।